आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैशेस के बारे में, स्कैम्स के बारे में, जो हमारे देश में या दूसरे देश में हमारे देश में इम्पैक्ट पड़ा। 5 बिगेस्ट क्रैशेस के बारे में हम आपके सामने आज बात करेंगे। और आप बने रहिए ऐसे मेरे YouTube चैनल में, आपको नई नई टर्म्स के बारे में जानकारी मिलेगी और नए नए केसेस के बारे में हम आपको बताएंगे। ये मेरा न्यू YouTube चैनल है, मैं धीरे धीरे नई नई वीडियो लाते रहूँगा इस चैनल में। तो 5 स्कैम्स, 5 क्रैशेस के बारे में हम बात करेंगे। पहला क्रैश था हमारा जो मार्केट उस समय क्रैश हुआ, हर्षद मेहता स्कैम। ये हुआ था 1992 में, जिस समय जो मैनिपुलेटेड काफ़ी स्टॉकों को उसकी जो प्राइस थी ना ओवर वैल्यूड की गई, जो हमारे फ्रॉडुलेंट फंड्स को यूज़ करके उस समय इम्पैक्ट क्या पड़ा उससे। करीब सेंसेक्स जो था 56% क्या हुआ था, ड्रॉप हुआ था उस समय, जब हमारा सेंसेक्स था 4667। कब की बात है? अप्रैल 92 की बात थी। अप्रैल 92 में सेंसेक्स था, जो एक विद इन द 1 ईयर के अंदर आके इसका प्राइस बचा 1980 सेंसेक्स, इतना बचा। रिकवरी करने में करीब इस समय जो हर्षद मेहता केस था पूरे के पूरे 1 साल लगे, बट रिकवरी हो गया। ये इसके बेसिस में 2 मूवी आई है हमारी, स्कैम 1992 और एक बिग बुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी मेरे हिसाब से। आपको भी एक टाइम, यदि फाइनेंस के स्टूडेंट तो आपको एक टाइम वॉच करना चाहिए। जो दूसरा जो हमारा क्रैश हुआ था वो हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस। ये दूसरे नंबर का जो हमारा मार्केट क्रैश हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में। इस समय जो सेंसेक्स था अप्रोक्स डाउन हुआ था 60%। हर्षद मेहता केस में 56% डाउन हुआ था, इस केसेस में 60% डाउन हुआ था उस समय। हल्का सा ब्रीफ बताऊंगा कि लेमैन ब्रदर थे, उनमें कोलैप्स हुआ था, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था। और सुप्रीम मॉर्गेज जो उस समय क्या किए थे, काफ़ी कंपनी आंख बंद करके लोन दे रही थी, जिनका क्रेडिट वर्थनेस काफ़ी काफ़ी कम था, है ना। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जो बोरो जिन्होंने लोन लिया था वो वापस पैसा देने के लिए दे नहीं पाए, जिसके वजह से हमारा यूएस में काफ़ी बड़ा क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बैंक जो था लेमैन ब्रदर वो डूबा था। उस समय यदि मैं आपको बताऊं तो 21,206 था हमारा जनवरी 2008 में सेंसेक्स, जो गिरकर 8,106 हो गया इस क्रैश के बाद विद इन द अक्टूबर 2008 में। ये भी सेकंड सबसे बड़ा क्रैश था, जो 60% मार्केट डूबा जिसके वजह से। और बात करेंगे तीसरे तीसरे सबसे बड़े क्रैश की, जिसका नाम था डॉट कॉम बबल्स ब्रस्ट। तीसरा था डॉट कॉम बबल्स। जिस समय नई नई कंपनी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सारी कंपनीज मार्केट में आ रही थी और हर कोई इन्वेस्ट करने के लिए दौड़ रहा था। सारे ओवर कॉन्फिडेंस थे और वेंचर कैपिटल्स फंडिंग कंटिन्यू स्पीड से की जा रही थी नए नए स्टार्टअप्स में। और स्टॉक में सबको ये लग रहा था कि हाँ यार, मार्केट में ना फ्यूचरिस्टिक होंगे काफ़ी ज़्यादा, ओवर वैल्यूएशन आ रही है। बहुत सारे स्टॉक्स हमारे आईपीओज मार्केट में आने लगे। उस समय जो क्रैश हुआ था 43% मार्केट क्रैश हुआ था। सेंसेक्स हमारा जो उस समय था 5937 पे था, जो कि 2000 फैब में, और विथ इन द 1 साल के अंदर अंदर मार्केट क्रैश होके 3404 पे आ गया था 2001 में। तो ये सबसे बड़ा कोलैप्स ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केटिंग का था। उस समय बड़ी बड़ी कंपनी आ रही थी, इंटरनेट, सबको ये लगा, तो ओवर वैल्यूएशन हो गया था, मार्केट क्रैश हुआ इतने परसेंट से। ये तीसरा क्रैश था। हम अब बात करेंगे चौथे क्रैश की। चौथा हमारा जो क्रैश हुआ, कोविड 19 का क्रैश था। कोविड 19 का क्रैश हुआ मार्च मार्च 2020 में। उस समय मार्केट अप्रोक्स 39% 39% मार्केट डाउन हो गया था, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लग चुका था हर कंट्री में। इकोनॉमिक जो थी ना हमारी,
अनसर्टेनिटी थी कि कब तक लॉकडाउन लगेगा, कुछ नहीं पता था, कोई प्रोडक्शंस नहीं हो रही थी। इम्पैक्ट उससे क्या हुआ, जो सेंसेक्स हमारा ये 42,000 समथिंग में था, 40,000 कुछ में, वो ये गिरकर तुरंत यहाँ पे आ गया था 25,000, और मिनिमम 25,000 तक आ गया था। 28,000 से 25,000 के बीच में सेंसेक्स आ गया था 2020 में, विद इन द 3 से 4 मंथ के अंदर। और इस समय मार्केट 39% गिरा। और आप यकीन करोगे, इसे रिकवरी करने में वी शेप की रिकवरी हुई थी, और विद इन द 1 ईयर एंड 6 मंथ ये अच्छा खासा रिकवर कर चुका था, क्रैश जो हुआ था। अब हम बात करेंगे एक चौथे, हम बात करेंगे करंट सिनारियो की। अब कन्फ्यूज़न ये है, काफ़ी मार्केट क्रैश हो रहे, आपने लास्ट 4 मार्केट क्रैश के बारे में हमने आपने पढ़ा, और आपने देखा कि सब में रिकवरी हुई है। तो मेरा भी यही मानना है, इस जो अभी ये क्रैश चल रहा है, ये 73,000 है, ये यहाँ पे टॉप में था। उस समय जो हाईएस्ट था ना, 86,000 के करीबन था हमारा सेंसेक्स, वो गिरकर 73,000 आ गया है। ये भी एक तरह से क्रैश है, इसका नाम कोई डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक, बट मैं ये कह सकता हूँ इसे हम पॉलिटिकल बबल्स क्रैश कह सकते हैं इंडिया में, या ट्रम्प क्रैश कह सकते हैं, या टैरिफ क्रैश कह सकते हैं, या जो ओवर वैल्यूएशन हो चुका था स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, उस वो भी क्रैश कह सकते हैं इसे हम। तो बट सब हमने ये देखा, इस सिचुएशन के बाद जो करंट करंट सिनारियो ये है कि एफआईआई कंटिन्यूस मार्केट से बाहर जा रहे हैं, और हम भी जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो मार्केट से निकल रहे हैं। तो आपने लास्ट जो 4 थे ना, 4 क्रैशेस देखे, चाहे आपने अरसद मेहता क्रैशेस देखा, चाहे आपने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में देखा, चाहे आपने .com बबल्स के बारे में देखा, चाहे कोविड-19, या ये जो क्रैश चल रहा है, ये रिकवरी करेगा। जो अभी रिटेल इन्वेस्टर है ना, अभी मार्केट से निकल रहे हैं, मैं एक एडवाइस करूँगा, मार्केट से मत निकलो। यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा फंड है उसे इन्वेस्ट करो, ये काफ़ी अच्छा मौका है। ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से, आपने एंड तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। और मेरे इस यूट्यूब चैनल में कंटिन्यू वीडियो आते रहेगी, आप बने रहिए मेरे साथ, नई नई टर्म्स और नए नए चीज़ सीखने के बारे में आपको मौका मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।